गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस सभी का स्वागत है एक न्यू व्लॉग में, जो कि मेरा आज का दिन है, आज का पूरा दिन। आज डेट क्या है, डेट टाइम क्या है? आज है 10 मार्च, फ्राइडे दिख रहा है और अभी टाइम हो रहा है 7:45 हो रहा है। गाइस आज का दिन का व्लॉग बहुत बिजी शेड्यूल का रहेगा, बिजी शेड्यूल का। अभी फ़िलहाल मैं सो के उठी हूँ, अभी तो कमल में ही है फ़िलहाल। अभी तो मैं सो के उठी हूँ। अब इसके बाद डुगू को भेजा जाएगा स्कूल, आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है। आज के बाद फिर वो घर में 1 महीने के लिए, पूरा मार्च वो घर में बैठेगा। पहले वो जाए स्कूल, तो फिर उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, वो करना है और मैं आपको दिखाऊंगी क्या इम्पोर्टेंट काम है। वो देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नाम लिया, आ गया, ये भी आ गया, दिखाती हूँ। इधर आओ। नहीं आऊँगा। देखो नहीं आऊँगा। इसको व्लॉग कैमरा, ये कितना कैमरा शाय पर्सन है, कैमरा के सामने नहीं आना चाहता है ये। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जय माता दी। इसको स्कूल जाना है और इसको मैं बोल रही हूँ नहाने के लिए, और ये नहाने नहीं जा रहा है, ये बैठ के यूट्यूब देख रहा है। नहाओगे नहीं? ये नहीं नहाएगा, एग्ज़ाम है आज लास्ट। ये ना नहाएगा ना ये इसका सबसे बड़ा वो है ना, ये कुछ नहीं करना चाहता। ये देखो, अब इसको मैं बोल रही हूँ चल नहाने, तो इसको मैं ऐसे ऐसे घसीट के मैं लेके जाऊंगी नहाने के लिए। ये नहाएगा, चल नहाना। नहीं जाएगा, इसको मैं घसीट के ऐसे लेके जाऊंगी, ऐसे घसीट के इसको ऐसे घसीटते हुए ये जाएगा, ये मैं जाएगा, इसको नहलाने में लेके जाऊंगी। अब तो गाइस फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद डुगू को नहला दिया गया है। अब वो ड्रेस पहन के रेडी हो गया है, उसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और इतने अच्छे बच्चे हैं आज के, इन्होंने अपनी वर्कशीट भी नहीं कर रखी थी। इनको आज पेपर है और ये वर्कशीट नहीं कर रखी थी, वो अब मैं कर रही हूँ। देख रहे हो, ये रहा, मैं इसकी वर्कशीट मैं कर रही हूँ अब। और ये इसे शूज़ पहनना नहीं आता, तो ये मेरे और मम्मी के पीछे पड़े, दोनों में से कोई शूज़ पहना, तो मैं तो बिल्कुल नहीं पहनाऊँगी, क्योंकि इसको इतनी देर में शूज़ पहनना आना चाहिए, इसीलिए। और इसकी वर्कशीट भी मैं कर रही हूँ अब। जबरदस्ती इसको नहला के लाया गया, वो देखा है सबने कैसे इसको घसीट के लेके जा गया है। और मैं घसीटा ही नहीं था। हाँ, ये घसीटता ही नहीं था। तो नहला ही नहीं पाई थी, मुझे झूठ बोल रही है। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब मम्मी ये कहने से नहाया था। ये मम्मी कहने से नहाया है। अब इसका मैं वर्कशीट कर रही हूँ, अब ये भागेगा यहाँ से स्कूल, तो फिर मैं और मम्मी घर में फ्री। तो ओके, तो गाइस फाइनली डुगू जा रहा है, ये रहा डुगू। बाय 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 डुगू, बाय डुगू। क्या कह रहे हैं पापा? नहीं वहीं रखी है। तो गाइस डुगू जा चुका है, डुगू गया स्कूल। अब हम अपना काम करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं अपना ग्रीन टी पी लूँ, अभी बना ली थी मैंने ये, तो अब ये पी लें, फिर इसके बाद ये रब्बा स्टार्ट करते हैं आगे का काम। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मैंने बोला था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा बिजी वाला काम है। पता है क्या है? ये होली वाले ये कपड़े धोने हैं, होली वाले इतने सारे, होली से पहले के भी कपड़े, होली वाले कपड़े तो हमने फेंक दिए, क्योंकि बहुत बेकार हो गए थे वो कपड़े। तो इसीलिए उन कपड़े पे सारा कलर वो किसी को हम दे भी नहीं सकते थे, तो इसलिए वो कपड़े हमने थोड़ा मतलब धो के वो कपड़े फेंक दिया। उसके बाद वो जो पहने थे उनमें भी कलर लग गया है। इतने सारे कपड़े देख रही है, इतने सारे कपड़े। अब इनको मुझे अकेले धोना है। सोचो, मुझ छोटी सी जान को मुझे अकेले धोना है, तो मैं सुखाती नहीं हूँ। सोचो, मुझे अकेले धोने हैं इतने कपड़े, इतने सारे कपड़े, इतने सारे। रुको दिखाती हूँ। गाइस देख लो, इतने सारे कपड़े मुझे अकेले धोने हैं, मुझ छोटी सी जान को इतने सारे कपड़े अकेले धोना है। पता नहीं अब 10 बज रहा है, खाया भी नहीं है कुछ, अब धोना स्टार्ट करूँगी, देखती हूँ कब तक भूल जाएंगे। झूठ बोले, मैं साथ में सुखाऊंगी। नहीं गाइस देखो, मम्मी बस सुखाती है सारे कपड़े अकेले, मैं धोऊंगी अकेले। मैंने छाटे भी है इसमें से। अभी कुछ नहीं चढ़ा। मैंने मतलब वॉशिंग मशीन में मैंने पानी भरने के लगाया, जब तक इसमें पानी भरेगा तब तक ये कपड़े छाट के अलग कर देंगे, क्योंकि लाइट कपड़े अलग
होने चाहिए और डार्क कपड़े अलग, इसीलिए बहुत मैं काम काजुल लड़की हूँ। सारे कपड़े इसी केस में, बस मेरी 2 सारे साड़ी। कपड़े मेरे नहीं है, ये मेरी मम्मी की है, ये पापा का है, ये डुग्गू का है। मेरे कपड़े 1-2 की गिनती है, जैसे देखो ये है मेरा एक डेनिम है और बस और कुछ नहीं होगा मेरा इसमें, और ये जंप सूट है बस, मेरा और कुछ नहीं है इन कपड़ों में। सारे मेरे पापा मम्मी के, और नहीं सबसे ज़्यादा पापा के कपड़े निकलते हैं। मेरे पापा के कपड़े इकट्ठे होते हैं 1 हफ्ते के कपड़े, और वो 1 हफ्ते बाद जब मशीन लगती है तब धुलते हैं कपड़े, इसीलिए। उससे बोलो ना हर दूसरे दिन लगाए। मेरे पास और कुछ काम तो है ही। चलो एग्जाम भी चालू होने वाला है। एग्जाम भी चालू होने वाला है, क्या ही होगा उन दिनों में। मैंने जब तक वो कपड़े छाटे ना तो मशीन में मैंने पानी भरने के लिए लगा दिया था, भर गई मशीन, भर गई, क्योंकि मशीन भरने में टाइम लगता है इसीलिए। और ये ओवर हो गया है तो इसीलिए सारा पानी इसका निकल गया है, सारा पानी। मशीन ना हमने अपनी गैलरी में रख रखी है, मतलब साइड में, क्योंकि उस साइड से मतलब इधर रख रखा है तो इसीलिए, क्योंकि सारा पानी इधर चला जाता है। यस, मशीन भर गई पूरे में, यहाँ पानी पानी हो गया है, पानी पानी पूरे में, तो मशीन भर गई है। अब मैं इसमें एक बार कपड़े डाल देती हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम में लाइट जो डुग्गू के कपड़े होंगे या वाइट कपड़े जो होंगे, ठीक है। असलियत दिखाती हूँ। मेरी मम्मी कह रही थी ना कि सारे इसके कपड़े हैं, देखना मैंने मेरे इसमें एक, अरे मशीन क्यों हो गई स्टार्ट, मैं मशीन क्यों नहीं स्टार्ट करी, मेरे एक भी नहीं निकलेगा। देखो ये मम्मी का, ये मम्मी का, यार दूसरा ही कपड़ा मेरा निकल गया। एक सेकेंड, सारे मेरे नहीं है, ये डुग्गू का, ये भी डुग्गू का, ये डुग्गू का टॉवल, ये चलो एक मेरा है, ये पापा का, ये भी मेरा निकल। यार मतलब थे, मानती हूँ थोड़े बहुत कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे मेरे भी कपड़े, तो ये पहली बार के डाल दिए। अब ये धुलते रहेंगे, टाइमर सेट कर देती हूँ, अब ये धुलता रहेगा। तो ये हो गए, चलो तब तक ये धुलते हैं, तब तक कुछ खा पिया लिया जाए। खाया पिया नहीं है, कमज़ोर हो गई हूँ यार बहुत। लेट्स गो। तो गाइज़ अब मतलब पहली फर्स्ट टाइम के कपड़े तो वो धुल गए, और उनको ना अब मैंने सोख करके डिनर में डाल दिया है। वो सूख जाएंगे तो उनको निकाल के धूप में डाल देंगे। धूप लगना भी ज़रूरी होता है उन कपड़ों में, क्योंकि सूख तो हो जाते ही हैं बट धूप लगना भी ज़रूरी है। और अब फाइनली देखो करते करते एक ये नाखून टूट गया, नेल टूट गया, ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। ये लगता है एक श्राप है मेरे को कि मैं कपड़े धोऊंगी तो नाखून मेरा टूटेगा ही टूटेगा। और अब फाइनली ताई बोल रही थी ना मैं भूख लग रही है मेरे को, तो अब मैं खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। मैंने रात में भी नहीं खाया था, ठीक है। और अब मैं अब मैं चाय पी लूँ, चाय आ गई मेरी, तो चाय के साथ नाश्ता भी है। चलो तो मैं खा लूँ पहले। ओके गाइस, देख रहे हो सूरज सर पे चढ़ गया है, 12 बजने को आए हैं, यहाँ कपड़े नहीं धुलने के ख़त्म हुए, 2 घंटे हो गए कपड़े नहीं ख़त्म हो रहे। फाइनली अब जाके थोड़ा वो है कि अब बस सोफ़े के कवर जितने भी हैं वो सब बचे हैं, बाकी सब धुल गया, सब A to Z सारे कपड़े धुल गए। होली से पहले के भी कपड़े थे सब धुल गए, वो भी इसीलिए थे क्योंकि हम लोग चले गए थे शॉपिंग वॉपिंग करने, इसीलिए थे सारे कपड़े, वरना नहीं होते हैं इतने कपड़े। फाइनली गाइस पता है कुछ देखो हम लोग कितने ऑलराउंडर हैं। लोग बोलते हैं कि जो वीडियो बनाने वाली मतलब लड़कियां होती हैं यार वो कुछ भी घर के काम नहीं करती है। देखो वीडियो भी बना रहे हैं, साथ में मतलब व्लॉग भी शूट कर रहे हैं, और पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं। मेरे एग्ज़ाम आने वाले 24 तारीख से, मुझे उसका भी वो है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। सब चीज़ करते हैं, फालतू में बदनाम होते हैं हम कि हम कुछ नहीं कर सकते। यही होता है, हमें क्या पता कि मेहनत कितनी लगती है सारी चीज़ों में यार। पर आप लोगों का प्यार इतना मिलता है ना कि ये मेहनत भी अच्छी लगती है। सो गाइस अब डुगू भी स्कूल से वापस आ गया, इसका लास्ट एग्ज़ाम था, जिसके एग्ज़ाम ख़त्म। और आते ही आते इसने एक इतनी बड़ी कंप्लेंट करी है मेरे से कि इसकी मैम ने इसको बोला है कि तुमने सारे एग्ज़ाम गंदे करे और तुम 2 साल तक 2nd क्लास में ही रहोगे। जबकि हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, हिंदी का एग्ज़ाम शुरू में तो बोल रहे थे कि हिंदी का एग्ज़ाम
अच्छा है। अब इसकी मैम इसका कहने का मतलब है कि इसकी मैम ने कहा इससे कि स्टार्टिंग में कि हिंदी का एग्ज़ाम अच्छा करा है, पर बाद में कह दिया कि बहुत बेकार करा है, इसलिए तुम 2 साल तक सेकंड क्लास में ही रहोगे। तो ये कह रहा है मेरा स्कूल चेंज करो, सीधा मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट हूँ, मुझे डायरेक्ट 5th क्लास में डाल दो। इसका कहने का मतलब ये है। और वो तो मुझे एग्जाम शीट देख के पता चल ही जाएगा ये कितना इंटेलिजेंट है। कह रहा है पेरेंट्स मीटिंग में मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद अपनी मैम से फेस टू फेस बात करूंगा। भाई जनरेशंस, इट्स कॉल्ड जनरेशन। यहाँ से इस बार मैं सीधे मैम के ऊपर अगर इस बार राइटिंग सही नहीं है ना तो कह रहा है मैं मैम को बताऊंगा। कह रहा है मेरी राइटिंग अगर मुझे वो नहीं मिली जो मैं लिख के आया एग्जाम में तो मैं मैम को बताऊंगा। ये है जनरेशन, ये कॉल जनरेशन होती है। तो गाइज अब ये भी आ गया है। अब आज इसने बोला कि मेरा एग्जाम खत्म हुआ है तो मैं 3 दिन तक ट्यूशन नहीं जाऊंगा। कह रहा फेस टू फेस बात करेगा मैम से ये डायरेक्ट। तो आज ये ट्यूशन नहीं जाएगा 3 दिन तक, इसकी छुट्टी पड़ गई है, इसकी छुट्टी पड़ गई है, अभी ट्यूशन नहीं जाएगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज ख़त्म, धुल गए कपड़े, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, धुल गए कपड़े। पूरे बेड पे इतना सारा वो हो गया कि इतने सारे कपड़े धोए हैं आज। देख लो मेरी हालत से दिख रहा होगा यार मैं तो ये सोच रही हूँ जो पहले का टाइम, वो पहले ड्यूरेशन होता था जिसमें मतलब जो घर की लेडीज़ थी वो हाथ से कपड़े धोती थी, और तब भी वो इतना आसान ही बोलती थी कि हाथ सारे से कपड़े धो लेती। और हम लोगों को देखो मशीन मिल रही है उसके बाद भी थकान हो रही है यार, धिक्कार है ज़िंदगी पे। तो चलो हो गया, अब मिलते हैं नहाने के बाद। अब मैं जा रही हूँ नहाने, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, तो मिलते हैं नहाने के बाद। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड पार्ट ऑफ वीडियो। मैं नहा ली, इतना रिलैक्स लग रहा है ना, सीरियसली बहुत रिलैक्स लग रहा है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना। आई होप जैसे आपने प्यार मुझे बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे दिया है वैसे यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी दो। लव यू गाइज, और मुझे पता है आप दोगे। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।